अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, नवाज शरीफ के बारे में खबर आई कि नवाज शरीफ अपनी उड़ान जो है वो लंदन के लिए भर रहे हैं, और ये खबर के फ़ौरन बाद जो है लोगों ने शान अली को राब्ता किया और शान अली को कहा कि जनाब नवाज शरीफ जो हैं वो आ रहे हैं, तो अब आगे प्रोग्राम क्या है। ये इसी तरह है कि जैसे यहाँ पे आपको पता है कि इंग्लैंड में बाज़-औक़ात जो पाकिस्तानी लोग हैं वो शादियाँ वहाँ पे जाकर करते हैं, किसी की दुल्हन आनी होती है, किसी का हस्बैंड आना होता है। तो ऐसी सूरत हाल बन गई शान के लिए कि जैसे उनके लिए कि ये कोई उनकी कोई मंगेतर या उनकी कोई जो वाइफ है या कोई इस तरह आ रही है, तो उसके लिए शान अली को जो है लोगों ने जो है वो मैसेजेस करना शुरू कर दिए उनके इंस्टाग्राम पर, उनके सोशल मीडिया के ऊपर। तो फिर शान अली ने फ़ौरन ही जो है कल 3 बजे की एवनफील्ड के बाहर जो है वो कॉल दे दी है। यानी अभी वो नवाज शरीफ साहब वहाँ से चले नहीं हैं, लेकिन कॉल जो है वो पहले ही दे दी गई है, और लोग जो हैं वो बड़े बेताब थे कि कब नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आते हैं और उनकी एवनफील्ड की जो रौनकें हैं वो दोबारा बहाल होती हैं। देखने में तो ये प्रोटेस्ट होता है, वहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं वो बड़े तंग होते हैं, लेकिन चूँकि नवाज शरीफ और जो शान अली हैं उनका अक्सर बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं, बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो भी जिक्र करते हैं पाकिस्तान से कि जब नवाज शरीफ इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ पे शान अली उनके लिए एक डरावना ख्वाब होंगे। तो लगता है कि वो डरावना ख्वाब नवाज शरीफ के लिए दोबारा शुरू होने जा रहा है, क्योंकि मियाँ साहब वैसे तो आपको पता है पाकिस्तान में भी बाहर नहीं निकलते थे, तो अब लगता है कि उनको यहाँ पे भी आके घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। शायद ये एक मफाकात अमल भी है कि अगर आप एक पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर इमरान खान को अंदर रखते हैं तो फिर आप भी दुनिया में जो है वो आज़ादाना घूम नहीं सकते, फिर आपके लिए भी लोग जो हैं वो बाहर आवाज़ें लगाने के लिए, आपको होंड करने के लिए मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ जो शान अली हैं उनके बारे में मुबैना तौर पर यह पता लगा है कि उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की एक जो वज़ीर हैं उन्होंने केस कर रखा है, और ये हत्या इज़्ज़त का मुबैना केस है। शान अली तो इसके बारे में कोई गुफ्तगू करते नहीं हैं, लेकिन हमारे सोर्स से हमें पता लगा है कि वो केस जो है वो शान अली के जो इस वक्त जो हालात हैं उसमें यही है कि शान अली शायद वो केस हार सकते हैं। और चूँकि उसके यहाँ पर जो डेफर्मेशन का केस होता है वो पाकिस्तान की तरह नहीं है, यहाँ पे सारे आपको सबूत और वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब देखते हैं कि शान अली जो है वो आगे क्या करते हैं, लेकिन हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि शान अली को ये एक रास्ता दिखाया गया था कि अगर आप जो है इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर दें और एक माफ़ीनामा कर दें तो फिर यह है कि बहुत कम जुर्माना हो सकता है और चीज़ें सेटल हो सकती हैं। लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि शान अली ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं किसी भी चीज़ के ऊपर गिव अप कर जाऊँ। मेरा जो ओपिनियन है वो मेरा ओपिनियन है, मैं उसके ऊपर स्टैंड करूँगा, और उसमें मुझे जितना भी नुकसान होता है, ये नुकसान हम करोड़ों में बात कर रहे हैं। तो शान अली उसके ऊपर डटे हुए हैं, लेकिन शान अली बज़ाते खुद इसके ऊपर कोई बात नहीं करते, क्योंकि केस जो है वो कोर्ट के अंदर है। तो ये सारी इस वक्त सिनेरियो है, लेकिन शान अली को चूँकि प्रेशराइज़ किया जा रहा था शायद इसी वजह से कि अगर ये केस शान अली इसमें गिव अप कर जाते हैं तो फिर शान अली आइंदा कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट की कॉल नहीं देंगे। लेकिन शान अली ने अगर ये केस मौजूद है जो अदालत में मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, उसके बावजूद शान अली जो हैं वो कल मैदान में आ रहे हैं और नवाज शरीफ को जो है वो एवनफील्ड के बाहर जो है वो वेलकम करेंगे। अब तक के लिए इतनी ही। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी।